महत्वपूर्ण दिवाली पर्व की वजह से हम एग्रीटॉक को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, जो कि प्लांट साइंस के नाम से जाना जाता है या प्लांट ब्रीडिंग उसको बोला जाता है। तो बेसिकली जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस और प्लांट पैथोलॉजी ये वेलकम बैक ऑन योर चैनल डॉक्टर एग्री बिजनेस। दोस्तों, कुछ हेल्थ इश्यू और हमारे जो महत्वपूर्ण दिवाली पर्व की वजह से हम एग्रीटॉक को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं, जो कि प्लांट साइंस के नाम से जाना जाता है या प्लांट ब्रीडिंग उसको बोला जाता है। तो दोस्तों, इस सब्जेक्ट की हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो एग्रीकल्चर से जो बीएससी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक के बच्चे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आते आते अपना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट प्लांट साइंस को जो है चूज करते हैं और उनको थोड़ा रहता है कि कौन सा बुक पढ़ें, हैं कौन सा क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी फॉलो करें कि हमारा रैंक अच्छा आ जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज एक एक्सपर्ट को, पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट को बुलाया है, जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बैठे हैं। उनसे आज हम बात करेंगे इस सिलसिले में कि स्टूडेंट्स को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बुक्स को फॉलो करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट को नहीं पता होती है, वो सब हम चर्चा में लाएंगे। तो आज हम आप मिलने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रशांतजीत पॉल। तो मिस्टर प्रशांतजीत पॉल, थैंक यू, वेलकम टू एवरीवन। और हम आपका बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर, और आप हमारे लिए टाइम निकाले उसके लिए बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं मिस्टर प्रशांतजीत पॉल, जो कि प्लांट साइंस में अपना MSc और PhD किए हैं। और आज हम इनसे जानेंगे कि जो प्लांट साइंस से GRF का तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वो किन किन बुक्स को फॉलो करें, किन किन बातों को ध्यान में रखें, किन किन चीज़ों को अपने शेड्यूल में अपनाएं, जो हम बात करेंगे। तो प्रशांत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे प्लांट साइंस से जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए या फिर किस किस टाइप का उनका शेड्यूल होना चाहिए ताकि वो मतलब अच्छा रैंक पा सके, अच्छा मार्क्स उसमें पा सके। तो जरा आप हमारे स्टूडेंट्स को बताइए। तो पहले हम माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबको ये बताना चाह रहे हैं, जो प्लांट साइंस है तो एग्रीकल्चर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल सब्जेक्ट है। जो प्लांट साइंस के अंदर जो बच्चा भी प्लांट साइंस का JRF का तैयारी कर रहा है, प्लांट साइंस बेसिकली जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस और प्लांट पैथोलॉजी, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन से ये प्लांट साइंस का सिलेबस होता है, जो JRF के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट पर्सन जी, हम ये स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि इन जो इतना जो आप इसका जो सिलेबस जो बताए आप, इसको मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सा बुक है जो मोस्टली जैसे 70% 80% इस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर कर सके, जैसे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बच्चों को उससे स्टार्ट करना चाहिए, उस बुक को मतलब ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, तो वो ज़रा बताएंगे। तो पहले जो मोस्टली कवर क्वेश्चन होता है प्लांट साइंस से, जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग, ये दोनों सब्जेक्ट से कवर होता है। तो स्टूडेंट को मतलब इस सब्जेक्ट में मार्क कैरी करने के लिए, अच्छा हाई मार्क कैरी करने के लिए, पहले तो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग का जो किताब है कुंदन सिंह का, वो बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो एक रफ आइडिया, जनरल आइडिया जो प्लांट साइंस का है, वो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स का, वो कुंदन सिंह बुक से तो स्टूडेंट को मतलब एक जनरल आइडिया मिल जाएगा। तो वो 2 किताब कंप्लीट करने के बाद तो थोड़ा वास्ट सिलेबस के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लांट ब्रीडिंग का जो किताब है BD सिंह, प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स, BD सिंह का, और जेनेटिक्स जो BD सिंह का किताब है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल आइडिया से 20 to 25% क्वेश्चन कवर हो जाएगा कुंदन सिंह से, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब जो मटेरियल मेथड के बारे में, प्लांट ब्रीडिंग का और जेनेटिक्स का, उसमें से क्वेश्चन रिलेटेड आता है,
तो वो BD सिंह का बुक से ही उसको मोस्टली कवर होगा। अच्छा प्रसन्न जी, हम एक चीज और जानना चाह रहे थे कि हमने जो जैसे सिलेबस देखा और जैसा आपने बताया उसके हिसाब से, मतलब जैसे आपका प्लांट ब्रीडिंग तो है ही है, उसके साथ साथ कुछ कुछ और सब्जेक्ट भी है, जैसे पैथोलॉजी का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए मतलब स्टूडेंट को कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए जो कि आपके हिसाब से अच्छा रहता है? अच्छा, तो प्लांट पैथोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसमें, प्लांट साइंस में, जिसमें से भी मोर देन 10 to 15 क्वेश्चन उसमें भी JRF में प्लांट पैथोलॉजी से आते हैं। लेकिन उसका पहले मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, जो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो सब्जेक्ट्स है, पहले कुंदन सिंह और BD सिंह कवर करने के बाद ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग एक किताब आता है जो BD सिंह का है, और ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स भी एक किताब आता है जो BD सिंह का है। क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है जो JRF का क्वेश्चन होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किताब से उधर से आ जाता है, तो स्टूडेंट के लिए वो बहुत फायदा होता है। और ऐसा भी है जो ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ने के बाद मतलब सब्जेक्टिव कौन सा स्टूडेंट कितना कवर किया वो भी एक टेस्ट हो जाता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का मतलब कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। ये आपने बहुत अच्छा चीज बताया प्रसन्नजीत जी, कि जो हम जो जैसे कोई भी प्लांट ब्रीडिंग हो या प्लांट पैथोलॉजी हो, उसका जो हम चैप्टर खत्म किए, जैसे कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसका आप जाके उसका ऑब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं सोल्व कीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको मेमोराइज भी होगा वो चीज, क्या बोलते हैं याद भी रहेगा, रिमेम्बर भी रहेगा, और दूसरा चीज आपको पता चलेगा क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है, उस पर्टिकुलर चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, किस किस टाइप से वो उसको मतलब उसका कंसेप्ट किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन को दे सकता है, तो ये सारी चीजें क्लियर होती है। तो कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर को आप खत्म करते हो उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव सोल्व कीजिए, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, जैसा कि प्रसन्नजीत ने बताया। और प्रसन्नजीत जी, और कोई स्टैटिक्स का कोई, और जो प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट्स है उसका एक इम्पोर्टेंट किताब आता है RS सिंह का। उस किताब से जो पहले 6 या 7 चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है RS सिंह का वो प्लांट पैथोलॉजी, वो बुक भी थोड़ी रिवीजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होता है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस का ऐसे नॉर्मली BD सिंह का है, और एक चैप्टर मिल जाएगा उसमें से रफ आइडिया मिल जाता है सीड साइंस टेक्नोलॉजी का। और उससे अलावा जो अंगराव और TNU का जो PDF है, जैसे ऑनलाइन peggrimmoon.com पे मिल जाएगा, वो सीड साइंस का और माइक्रोबायोलॉजी का PDF भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन बेस्ड, वो लोग जो PDF है वो क्वेश्चन बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बहुत सही, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखो आप बुक तो पढ़ ही रहे हो, पर जो नोट्स जो बनाया जाता है वो कोई वाले स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो लोग जो अपना नोट्स तैयार करता है वो पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, पर्टिकुलर एक टॉपिक के लिए नया नया उसका पर्टिकुलर बुक को फॉलो करता है और उससे नोट्स बनाता है। तो जैसे प्रशांत जी ने बताया कि TNU का कुछ नोट्स चलता है, IRI का कुछ नोट्स चलता होगा, कुछ एंग्रो का कुछ नोट्स चलता होगा, तो उन सब नोट्स को भी कलेक्ट करके उनको भी फॉलो करना है, क्योंकि बहुत सारा जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा डीप आ जाता है तो पर्टिकुलर बुक से ही मिलता है, तो वो सब नोट्स से वो सब कवर हो जाएगा, वो बहुत जरूरी चीज है। अच्छा प्रशांत जी, हम एक और चीज जानना चाहेंगे कि कुछ जैसे स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि जैसे जनरल एग्रीकल्चर के लिए क्या फॉलो करें, जो कि जनरल एग्रीकल्चर का भी कुछ क्वेश्चन आता है कि नहीं? हाँ, जनरल एग्रीकल्चर भी मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो जनरल एग्रीकल्चर का आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चंस। तो उसके लिए तो सबसे बेसिक बुक नीमराज सुंडा वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी और एक बुक है RK सिंह जो जनरल एग्रीकल्चर का किताब है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सीड साइंस का और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सीड साइंस का एक किताब है जो एस कविता और राजा का एक किताब है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है उसमें से मिल जाएगा, वो JRF इवन वो SRF के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, तो ये जो सारी बुक्स और जो नोट्स वगैरह जो बताए हैं वो आप क्या बोलते हैं ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ना है,
और जो इम्पोर्टेंट बुक्स जैसे इन्होंने बताया पैथोलॉजी का कोई बुक, कोई सीड साइंस का बुक, तो उन बुक्स को आपको ध्यान में रखते हुए जो सिलेबस है आपका उनसे कवर करना है। और दूसरा चीज़ ये कि जैसे इन्होंने बताया कि जनरल एग्रीकल्चर के लिए आप नेमराज सुंडा पढ़ सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है SR कांटवा, उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे भी कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट उठ किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपना एक पर्टिकुलर शेड्यूल बना के और जैसा आपको मन करे वैसे आप स्टार्ट कीजिए। और इस सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी आपको कुछ सवाल हो, आपका कुछ भी क्वेरी हो, वो आप हमसे हमारे YouTube चैनल पे आके हमसे कमेंट बॉक्स में आपका क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो कि हम अच्छे से उसको सोल्व कर पाएंगे, आपको सलाह दे पाएंगे, सजेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम इस सब्जेक्ट पे जो जितना चर्चा हम प्रशांत जी से किए हैं, हमको लगता है कि आपको मोस्टली जो प्लांट साइंस का जो सिलेबस है वो इनकी जो बताई हुई किताबें हैं, बुक्स हैं, उनसे कवर हो जाएगा। तो आप इन सब बुक्स को फॉलो कीजिए और इस सब्जेक्ट में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। और मैं जो मानता हूं कि जो आज अपनी जो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप में जो इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है कि जैसे क्रॉप का ड्वार्फिंग कर देना, जिससे कि आपका कम से कम पोषक तत्वों में भी अच्छा क्रॉप हो जाता है, क्योंकि उसका जो वेराइटी को ड्वार्फ कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों का जो काम है वो प्लांट ब्रीडिंग का है और इस सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है अपने इस फील्ड में, जो कि एग्रीकल्चर को काफ़ी आगे तक लेके आए हैं और आगे भी ये सब होता रहेगा। तो आप भी इन सब्जेक्ट के बारे में जानिए। और दोस्तों, आगे हम इस कड़ी को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे फिर बने रहिए हमारे साथ, किसी और सब्जेक्ट के साथ आएंगे और लाएंगे ऐसे ही कुछ अच्छे एक्सपर्ट को, और आपको दी जाएगी सलाह अच्छी। तो दोस्तों, नमस्कार।